नमस्कार बच्चों, आज हम लोग झारखंड बोर्ड का क्वेश्चन का जो मॉडल पेपर आया है वो बना रहे हैं। उसका हम लोगों ने सेक्शन ए बना लिया था, 1 मार्क्स क्वेश्चन जो था, जिसमें कि हमारा 30 ऑब्जेक्टिव्स था और 10 जो था फिल इन द ब्लैंक्स था। आज हम लोग सेक्शन बी बनाने वाले हैं और सेक्शन बी जो हमारा है वो है दिस सेक्शन कंप्राइजेज 10 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच। इसमें क्या रहता है कि इस खंड में जो है 10 प्रश्न है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक के हैं। तो मतलब अपने को 10 क्वेश्चन बनाना है और वो 10 2-2 मार्क्स का है। मतलब जो है ना सेक्शन बी से हमको ना 20 मार्क्स आने वाले हैं। तो देखो इसमें जो क्वेश्चन जो है 41 जो है तुम्हारा 41 जो दिया हुआ है तुम्हारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है तुम्हारा रिलेशन एंड फंक्शन का, एक्चुअली ये फंक्शन का क्वेश्चन है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, 42 देखो हमारा जो है एक क्वेश्चन ये फंक्शन से आ गया, मतलब पहला चैप्टर से आ गया। तुम्हारा दूसरा देखो ITF का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है, मतलब दूसरा चैप्टर से एक क्वेश्चन आ गया। तुम्हारा 43 नंबर क्वेश्चन देखो ये जो है ना मैट्रिसेस से है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का, इसका मतलब तीसरा से आ गया, मतलब डिटर्मिनेंट से नहीं दिया है। फिर देखो तुम्हारा डिफरेंशिएशन से आ गया, 44 नंबर डिफरेंशिएशन से है तुम्हारा। दो क्वेश्चन है, अथवा दोनों ही डिफरेंशिएशन से है, पहला बना लो या दूसरा बना लो, दोनों ही डिफरेंशिएशन से है। तो अथवा में मतलब या तो आप ऊपर वाला बनाओ या तो फिर नीचे वाला बनाओ, दोनों में से जो मन करे वो बना लो, जो तुमको अच्छे से आता हो वो बना लो। 45 देखो फिर इंटीग्रेशन का दिया है, मतलब कि फिर 7th चैप्टर पर आ गए हम लोग। तो यहाँ से देखो ये 7th चैप्टर का फिर हमारा है, 6th का फिर देखो मिसिंग है, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का नहीं पूछा है। तो देखो 7th चैप्टर से 45 और 46 ये दोनों ही इंटीग्रेशन से और दोनों ही डिफिनिट इंटीग्रेशन का दिया हुआ है। ठीक है, चलो ये तो 7 चैप्टर का है। फिर देखो 8 मिसिंग है, डिफरेंशियल इक्वेशन 9 चैप्टर का हमारा देखो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से नहीं दिया है, एरिया अंडर कर्व से नहीं दिया हुआ है हमारा किससे दिया हुआ है, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन से दिया हुआ है, 9 चैप्टर से दिया हुआ है। फिर देखो वेक्टर से दिया हुआ है हमारा, वेक्टर से 48 नंबर क्वेश्चन वेक्टर का दिया हुआ है। और 49 देखो ये जो है ना तुम्हारा, ये 49 नंबर जो क्वेश्चन है ये हमारा प्रोबेबिलिटी से है। और इसी तरह से तुम 50 नंबर जो क्वेश्चन देख रहे हो ये कहाँ से, 3D से है। तो ऑलमोस्ट सारे चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे ही गए हैं। तो बच्चों उपाय नहीं है, सारा चैप्टर आपको पढ़ के ही जाना पड़ेगा, तभी आप जाके सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। तो देखो 41 क्या कह रहा है कि FR2R, मतलब हमारे पास एक फंक्शन है FR से R में और G भी R से R में हमारे पास एक फंक्शन है, और दिया हुआ है कि fx क्या है cos x है और gx क्या है 3x स्क्वायर है। तो अपने को क्या निकालना है, GOF, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, GOF निकालना है। तो सोल्यूशन हमारे पास जो गिवन है वो लिख लो पहले। तो गिवन है हमारे पास f जो फंक्शन है R2R एंड g जो फंक्शन है हमारा वो भी R2R, रियल नंबर से रियल नंबर में। ठीक है, डिफाइंड बाय, और डिफाइंड कैसे है, डिफाइंड है ऐसे देख लो यहाँ पर, डिफाइंड बाय, डिफाइंड है fx जो है वो cos x है और gx जो है वो 3x स्क्वायर है। 9 अपने को निकालना क्या है हमारा, 9 अपने को निकालना है GOFX। तो बहुत ही आसान तरीका है इसको GOF निकालने का, बहुत आसान तरीका है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, तो देखो, तो हम ना GOFX को क्या लिखते हैं, GFX। ठीक है, तो पहले ना fx हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं। तो देखो यहाँ से क्या आ गया, g और fx को डाल रहे हैं। तो fx देखो हमारा एक्चुअली में क्या है, fx हमारा है cos x, तो cos x। तो अब एक्चुअली ये gx बन गया, और हमारे पास देखो यहाँ पर gx जो है, अगर देखोगे ध्यान से, तो gx क्या है मेरा 3x स्क्वायर है। gx क्या है हमारा, यहाँ से देखो gx क्या है 3x स्क्वायर। तो अब gx अगर पढ़ोगे तब तो फंस जाओगे भाई। तो इसको ना पढ़ने का तरीका चेंज कर लो, पहला वाला फंक्शन तो डायरेक्ट डाल दो और दूसरे में पढ़ने का तरीका बस थोड़ा सा चेंज कर दो। तो इसको ना ऐसे पढ़ो, g इनपुट 3 इनपुट स्क्वायर। इसको क्या पढ़ रहे हैं, g इनपुट 3 इनपुट स्क्वायर। x है ना इनपुट, देखो g को इनपुट क्या मिला, x मिला, तो आउटपुट आ रहा है 3 इनपुट, इनपुट का स्क्वायर, 3x स्क्वायर मतलब 3 इनपुट का स्क्वायर। तो ऐसे पढ़ोगे तो तुम्हारा ना गलत नहीं होगा, चांसेस गलत होने का बहुत कम हो जाएगा। तो g इनपुट तो 3 और इनपुट क्या है मेरा cos x का स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर आ गया। तो फाइनली देखो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 3 cos स्क्वायर x, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो ये हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अब देखो 42 ITF का क्वेश्चन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का।
ये तो बहुत सिंपल है। क्या है तुम्हारे पास LHS? क्या है LHS? है हमारे पास tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13। तो tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स क्या है तुम्हारा 1/13 है। ठीक है, तो अब अपने को अगर ध्यान दो तो फॉर्मूला अपने को आता है क्या कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वस टू, देखो इसका फॉर्मूला हम लोगों को ऑब्जेक्टिव वाले सेक्शन में भी पूछा था और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, ये हमारा फॉर्मूला हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो ये आप याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी है इसको याद करना। ठीक है, तो चलो अब हम लोग लगा देते हैं फॉर्मूला पे। तो tan इनवर्स हो गया तुम्हारा x कहने का मतलब 1/7, y कहने का मतलब 1/13 बाई 1 माइनस 1/7 इंटू 1/13, ऐसा हो रहा है। तो यहाँ से देखो क्या है हमारा tan इनवर्स 7 13 का एलसीएम 91 हो गया। ठीक है, तो 7 से 13 बार में तो 13 प्लस 13 से 7 बार में तो 7, और यहाँ भी एलसीएम ले लो 91 और ये आ गया 91 माइनस 1 आ गया। ठीक है, तो देखो क्या हो गया हमारा, तो क्या आ रहा है यहाँ से tan इनवर्स और ये आ रहा है 20/91। ठीक है, तुम ऐसे कर सकते हो 20/91 और बाय नीचे क्या हो रहा है 90/91। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ से, ये 91 हमारा जो है ये 91 और ये 91 हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब जो हमारा बच रहा है वो देखो क्या बच रहा है, हमारा जो बच रहा है वो हो रहा है tan इनवर्स 20/90। तो 0 0 भी कैंसिल हो गया, तो ये आ रहा है tan इनवर्स 2/9। ठीक है, तो देखो हमारा tan इनवर्स 2/9 और यही अपने को प्रूफ भी करना है। अपने को देखो यहाँ पर tan इनवर्स 2/9 प्रूफ भी करना है। तो ये हमारा क्या है RHS, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो चलो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत आसान है, मैट्रिसेस का क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करना है आपको। तो चलो इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो सॉल्यूशन ए बी निकालना है। तो ए क्या है हमारे पास, ए है -2 4 और 5। ठीक है, और बी क्या है तुम्हारा 1 3 -6, ऐसा है। तो बहुत सिंपल है इसका मल्टीप्लाई जो हम लोग को करना है। तो ये देखो ये ना 3/1 का है और ये क्या है 1/3 का है। तो सबसे पहले तो ये जान लो, देखो ये दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम और इसमें नंबर ऑफ रो दोनों बराबर है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई होगा और आंसर देखो इसमें नंबर ऑफ रो 3, कॉलम नंबर ऑफ कॉलम भी 3, तो 3/3 का आंसर आएगा। ठीक है, तो चलो करते हैं पहला को पहले से, मतलब इस -2 को पहला रो पहला कॉलम, तो -2 × 1 तो -2 आ गया। फिर पहला रो दूसरा कॉलम -2 × 3 -6 आ गया। फिर पहला रो तीसरा कॉलम -2 × -6 तो ये कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, फिर देखो पहला रो का काम खत्म, अब दूसरा रो पहला कॉलम 4 को 1 से करेंगे तो 4 1 का 4। फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम 4 को 3 से करेंगे तो 4 3 12। फिर दूसरा रो तीसरा कॉलम 4 को -6 से करेंगे तो -24। फिर तीसरा रो पहला कॉलम 4 को 1 से करेंगे 5। फिर 4 को 3 से करेंगे 15, सॉरी 5 को 1 से करेंगे 5, 5 को 3 से करेंगे 15 और 5 को -6 से करेंगे तो 6 पंचे 30, ये आ गया। ये हमारा 3/3 का मैट्रिक्स आ गया और यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ y = 5 to the power x by x to the power 5 then find dy/dx। मतलब y का वैल्यू दिया हुआ है और अपने को dy/dx निकालना है। ठीक है, तो चलो देखो सॉल्यूशन, इसमें 2 है ऑप्शन में, अथवा में है नीचे एक। तो चलो पहले तो ऊपर वाला बना लेते हैं। तो क्या है तुम्हारा y = 5 का पावर x बाई x का पावर 5। तो इसको आप 2 तरह से बना सकते हो, या तो 5 के पावर को x को ऊपर लेके जाओ, u इंटू v का फॉर्मूला लगा दो, या u/v का फॉर्मूला लगा दो। तो जैसा करे, जैसा तुमको जो भी फॉर्मूला ज़्यादा अच्छा से याद है वही लगा सकते हो। तो dy/dx हम u/v का फॉर्मूला लगाते हैं। तो याद करो u/v का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, ध्यान दो। तो d/dx अगर u/v है तो बेटा इसका फॉर्मूला नीचे तो v का स्क्वायर आ जाएगा, और v को छोड़ो d/dx u और -u को छोड़ो d/dx v, ये होता है हमारा u/v का फॉर्मूला। ठीक है, तो एक बार हम फॉर्मूला रिकॉल करा दिए सबको।
तो ध्यान दो, अब इसी पर हम इसको बनाने वाले हैं। तो नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं हम लोग। तो नीचे वाले का स्क्वायर x का पावर 5 का स्क्वायर आ गया। अब x का पावर 5 को छोड़ना है और डी बाई डी एक्स 5 का पावर x करना है और माइनस 5 के पावर x को छोड़ना है और डी बाई डी एक्स एक्स का पावर 5 करना है। ऐसा हो गया, ठीक है। तो चलो अब इसमें एक और डिफ्रेंसिएशन हमको दिख रहा है a का पावर x का। तो ये भी तुमको पता होगा, याद दिला देते हैं फिर से कि डी बाई डी एक्स ए का पावर x। तो a का पावर x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? a का पावर x log a, है ना। ये होता है a का पावर x का डिफ्रेंसिएशन। तो ये भी आपको याद रखना होगा। तो चलो अब करते हैं काम हम लोग आगे। तो देखो क्या आ गया हमारा, डी वाई बाई डी एक्स। भाई अगर नीचे देखो तो नीचे तो क्या है हमारा, x का पावर 5 का स्क्वायर, तो x का पावर तो 10 आ गया यहाँ से, ठीक है। अब ऊपर x का पावर 5 को तुम ना छोड़ रखे हैं ऐसे ही, और 5 का पावर x का डिफ्रेंसिएशन 5 का पावर x और log 5 माइनस 5 का पावर x को ऐसे ही छोड़ दो और ये आ गया 5x का पावर 4। और यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। यही हमारा आंसर है, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यही अगर चाहो तो और थोड़ा सा एक बार अरेंज करके लिख सकते हो, अदरवाइज यहाँ ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, log 5 तो कांस्टेंट है, तो log 5 हम लोग ले लिए कांस्टेंट की तरह। x का पावर 5 और 5 का पावर x माइनस 4, 5 का पावर x और x का पावर 4 बाई क्या है तुम्हारा x टू द पावर 10। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। आ गया समझ में? अच्छा, इसमें एक और था अथवा वाला, क्या था, y इक्वस टू एक्स क्यूब प्लस 10x, एक्स क्यूब प्लस 10x। तो हम इसको भी सॉल्व कर देते हैं और इसमें डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका निकालना है अपने को। तो चलो ठीक है, देखो तो हमारा जो क्वेश्चन है अथवा और वाला सेक्शन, देखो हम और वाला बना रहे हैं। तो और वाला सेक्शन है ना, और में क्या था तुम्हारा y इक्वस टू और वाले में क्या है हमारा, और वाले में y इक्वस टू एक्स क्यूब प्लस 10x। तो ये हमारा एक्स क्यूब प्लस 10x है, ऐसा है। चलो इसमें हमको डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो यहाँ से पहला बार डिफ्रेंशिएट करो तो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ भी हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब और यहाँ भी हो जाएगा डी बाई डी एक्स 10x। तो अपने को पता है, तो क्या हो गया तुम्हारा यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वस टू एक्स क्यूब का आ गया 3x स्क्वायर, अब प्लस 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये तो पहला काम हो गया। फिर से डिफ्रेंशिएट करना है, तो फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अब क्या आ जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। चाहो तो लिख सकते हो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ भी लिख सकते हो और यहाँ भी चाहो तो लिख सकते हो कि अगेन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब चाहो तो लिख सकते हो। तो अब देखो 3x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आ गया 2x, अब प्लस सेक स्क्वायर का 2 सेक एक्स हो गया और सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स 10x, तो सेक एक्स 10x, ठीक है। तो फाइनली तुम देखो क्या आ रहा है हमारा, फाइनली आंसर आ रहा है 6x प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x, और यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। आ गया समझ में? तो ये था हमारा इसका और वाला सेक्शन, ठीक है। तो तुम दोनों में से जो चाहो बना सकते हो, ठीक है, बट दोनों में से एक ही बनाना है, दोनों मत बना देना, ठीक है। देखो ये 44 हो गया। अब हम लोग चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पर। तो देखो ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया है। एक्चुअली ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 2 मार्क्स में जनरली बहुत इजी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, कुछ उसमें दम नहीं रहता है। तो 0 से π/4 और बहुत कम टाइम लगता है इसको बनाने में, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये देखो क्या है, सेक स्क्वायर एक्स। अच्छा, सेक स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन अपने को पता है 10x होता है, तो ये तो बड़ा ही आसान से आ गया। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, तो 10x डाल दिए, इसका हो गया। और इसका लिमिट क्या है, 0 से π/4 है, तो लगा दो अब। तो अपर लिमिट क्या है, π/4, तो हो गया 10 π/4 और माइनस कितना आ गया 10 0, है ना, कितना आ गया 10 0। तो 10 π/4 तो पता ही है सबको, है कि नहीं, सबको पता है 1 आता है और 10 0 0 आता है, तो इसका आंसर क्या हो गया 1 आ गया है। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, है कि नहीं। तो ये 45 हो गया हमारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखो कैसा है ये, यहाँ नीचे तो e लिखा हुआ है और ऊपर e का पावर 2 लिखा हुआ है, ठीक है। 1/x log x है। तो देखो ये जो है ना सब्स्टिट्यूशन का सवाल है, तो क्या, अब थोड़ा देखो इसमें क्या करना है। अपने को पता है log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो यहाँ पर ना आप पुट कर लो क्या, log x इक्वल्स टू टी, log x t हो गया। तो दिस इंप्लाइज का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x
डी एक्स इक्वस टू डी टी। तो देखो 1/x dx का तो dt हो गया। अब इसका लिमिट चेंज देखो, एज x टेंस टू e, तो दिस इंप्लाइज t टेंस टू, अगर x टेंस टू e, अच्छा x को अगर हम लोग e पर करेंगे, अच्छा x इक्वस टू e ले लो आप, x इक्वस टू e, तो दिस इंप्लाइज t इक्वस टू क्या होगा, x का वैल्यू e लेंगे, मतलब log, यहाँ पर देखो log x का जगह e, तो log e का वैल्यू 1 आ जाएगा, तो ये 1 आ गया। और x इक्वस टू e स्क्वायर लेंगे तो t इक्वस टू क्या आएगा, तो देखो यहाँ पे log e स्क्वायर है, तो e तो 2 तो ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे log e आ गया और इसकी वैल्यू 1 आ गई, तो ये 2 इंटू 1 हो गया ना, यहाँ से ये 2 इंटू 1 तो 2 आ गई, तो इसकी वैल्यू 2 आ गई। तो अब देखो हमारे पास नया बन के आ गया सारा हमारे पास। अब जो इंटीग्रेट करने के लिए, तो दिस इंप्लाइज i इक्वस टू, अब मेरा लोअर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 2 है, और ये देखो 1/x dx को हम लोग dt बोलते हैं, तो 1/x dx हमारा dt हो गया, 1/x dx क्या आ गया हमारा dt आ गया, और log x को हम लोगों ने t लिया था, तो ये t आ गया। तो अब जो हमारा 1 to 2 dt/t आ गया है ना, dt/t, और इसका इंटीग्रेशन तो अपने को पता है log t होता है, तो log मॉडुलस t, और इसका लिमिट 1 से 2 है। तो पहले अपर लिमिट लगा लो, तो अपर लिमिट लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ये log 2 हो गया माइनस log 1 हो गया, तो log 1 की वैल्यू तो 0 होती है, तो log 2 हमारा जो है वो आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 46। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, dy/dx माइनस वाई इक्वस टू 1 है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और कैसा है, वेरिएबल सेपरेबल का इक्वेशन है हमारा। तो dy/dx -1 इक्वस टू -y इक्वस टू 1 है, तो ऐसा करते हैं, तो पूरा का पूरा y को उठा के उधर लेके चलते हैं, तो 1 - y आ गया। और अब ये क्या करते हैं, dy नीचे ले लेते हैं 1 + y इक्वस टू ये आ गया dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, मेरा आंसर आ जाएगा। तो इंटीग्रेट कर देते हैं, तो dy/1 + y इक्वस टू इंटीग्रेशन dx। तो dy/1 + y, ये तो बिल्कुल इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log 1 + y हो गया, और dx का x हो गया प्लस c। तो यही हमारा जो है ना आंसर हो गया इसका। ठीक है, यही मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर हो गया। कुछ आगे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। चाहो तो log को इधर लाके e का पावर x + c लिख सकते हो, तो बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं करना है, बस 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है, इतने में ही छोड़ देना है हमको। ठीक है, तो ये 47 हो गया हमारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 48। देखो ये वेक्टर से है, कह रहा है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इस वेक्टर पर लिखना है। तो मान लो है ना कि प्रोजेक्शन निकालना है एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर। तो मान लेते हैं कि पहला वेक्टर को ए ले लेते हैं, तो ए वेक्टर क्या हो गया मेरा, i कैप - 2j कैप + k कैप, और वेक्टर बी क्या हो गया हमारा 4i - 4j + 7k। ठीक है, और प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है, याद है, a.b बाय मैग्नीट्यूड b, ऐसा होता है। तो a.b कर लेंगे, तो इक्वल टू a.b i - 2j + k डॉट 4i - 4j + 7k। अब बाय मैग्नीट्यूड भी है, तो मैग्नीट्यूड 4i - 4j + 7k, ऐसा है। ठीक है, तो अब चलो इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो i, तो 1 × 4 तो 4 आ गया, -2 × 4 तो माइनस प्लस 4 × 2 = 8 आ गया, और प्लस k का 1 × 7 तो 7 आ गया, और नीचे देखो क्या है तुम्हारा रूट अंडर 4 का स्क्वायर + -4 का स्क्वायर, ठीक है, और 7 का स्क्वायर, ऐसा आ गया। ठीक है, तो ऊपर देखो क्या आ रहा है, 8 × 4 = 12, 7 × 19 है, और नीचे 4 का स्क्वायर 16, फिर यहाँ पे ये भी तो 4 का स्क्वायर ही है ना, ये 4 का, तो ये भी 16, और 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49। अब इसको जोड़ दो, यही तुम्हारा आंसर है। तो ऊपर तो 19 आ रहा है, और नीचे रूट के अंदर 16 16 32,
और 32 और 49, 81 आ गया कुछ ना, 32 और 49 बिल्कुल, 49 में 2 डालो 51 और 30 81, 81 आ गया, और 81 का रूट 9 होता है ना, तो 19/9, तो ये हमारा प्रोजेक्शन हो गया। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 48। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है हमारा, पी ए दिया है, पी बी दिया है और पी बी बाई ए दिया है, और निकालना अपने को पी ए यूनियन बी निकालना है। तो पी ए यूनियन बी निकालने के लिए अपने को पी ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। तो हमारे पास देखो क्या है, पी ए है हमारे पास, क्या है पी ए 0.8, पी बी देखो हमारे पास क्या है, पी बी है हमारे पास 0.5 और पी बी बाई ए कितना है हमारे पास 0.4। ठीक है, तो देखो हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ये, तो पी बी बाई ए क्या होता है, ये होता है पी बी इंटरसेक्शन ए लिखो या ए इंटरसेक्शन बी लिखो, एक ही बात है, बाई पी ए, है ना। तो पी बी बाई ए तो हमारे पास 0.4 पहले से है, और पी ए इंटरसेक्शन बी लिख लेते हैं इसको, और पी ए देखो मेरे पास कितना है 0.8 है। तो अब यहाँ से देखो ये मल्टीप्लाई हो गया 0.4 इंटू 0.8, और ये है तुम्हारा पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वस टू 8 4 जा 32, तो 0.32 ये ए इंटरसेक्शन बी है। अपने को एक्चुअली में निकालना यूनियन है, अपने को क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। ठीक है, तो हम लोग को फॉर्मूला पता है कि सिंस पी ए यूनियन बी इक्वस टू क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज पी ए यूनियन बी इक्वस टू पी ए, देखो कितना है हमारे पास, पी ए का अगर बात देखोगे तो पी ए है 0.8, तो पी ए आ गया हमारा 0.8 प्लस पी बी देखो क्या है हमारा, पी बी है 0.5 और माइनस 0.32, तो ये तो कितना आ रहा है तुम्हारा पी ए यूनियन बी 0.8 प्लस 0.5, तो ये 1.3 आ गया, अब माइनस 0.32, तो इसका मतलब इसको माइनस करेंगे है ना, तो 3, तो ये आ गया 0.98। ठीक है, इसको माइनस कर लिए हम लोग, तो ये हमारा आंसर है। तो 1.3 माइनस 0.32, तो 0.98 आ जाएगा, और यही हमारा क्या है, पी ए यूनियन बी है। ठीक है बच्चों, पी ए यूनियन बी क्या है हमारा 0.98। तो ये था हमारा 49 नंबर क्वेश्चन। चलो 50 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ द कार्टेशियन इक्वेशन, देखो लाइन का इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है, तो बोल रहा है इसका वेक्टर इक्वेशन निकालना है लाइन का। तो चलो कार्टेशियन इक्वेशन, एक लाइन क्या है तुम्हारा x माइनस 5/3 बराबर y माइनस 4/7 z माइनस 6 क्या है 2 है। ठीक है, तो दैट इज ये जो इक्वेशन है हमारा, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन है x माइनस 5/3 इक्वस टू y, एक्चुअली ये प्लस है ना, तो y माइनस y1, तो -4 कर लेते हैं, /7 है, और इक्वस टू z माइनस 6/2 है ना। तो ये आ गया तुम्हारा इस फॉर्म में। तो यहाँ पर देखो एक्चुअली जो हमारा कार्टेशियन इक्वेशन होता है ना, वो क्या होता है, x माइनस x1/a इक्वस टू y माइनस y1/b इक्वस टू z माइनस z1/c, ऐसा होता है हमारा ये इक्वेशन। ठीक है, x माइनस x1/a y माइनस y1/b z माइनस z1/c। तो यहाँ पर जो हमारा x1 y1 z1 जो है वो क्या है हमारा, मतलब जिस पॉइंट से पास होने वाला है वो 5 है, -4 है और 6 है, और डायरेक्शन रेशियो ए बी सी जो है हमारा वो है 3 7 2। अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है इन वेक्टर फॉर्म, तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में जो इक्वेशन ऑफ लाइन होता है वो होता है r इक्वस टू x1i प्लस y1 xi x1i y1j z1k अब प्लस लेमडा ai प्लस bj प्लस ck, ये होता है। ठीक है, तो देखो ये हमारा इक्वेशन होता है, तो दिस इम्प्लाइज r इक्वस टू, तो x क्या है तुम्हारा 5i माइनस 4j प्लस 6k प्लस लेमडा ए के जे क्या है तुम्हारा 3i प्लस 7j प्लस 2k।
ये हमारा वेक्टर इक्वेशन हो गया लाइन का। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 50। और हम लोगों ने पूरा का पूरा क्वेश्चन जितने भी थे, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बोलो, 2 मार्क्स का था, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। तो बच्चों आप लोगों के काम का ही होगा ये पूरा का पूरा वीडियो, तो आप लोग ज़रूर लाइक कर दो, है ना बच्चों। और हम चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं मेहनत करके कि आप लोगों का पूरा झारखंड बोर्ड का सीरीज डालें। तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोग शेयर जरूर करो बच्चों। इससे क्या होगा कि हमको जो है ना थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलता है कि वीडियो बनाएं। और अगर आप लोग शेयर नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, तो फिर लगता है कि मेरे बनाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तो प्लीज़ आप लोग अगर लगता हो कि हम इसी तरह से वीडियो आपको बना के दें, आपके काम का अगर ये है, तो आप लोग शेयर और लाइक ज़रूर करो, तब फिर हम कोशिश करेंगे कि आगे का बनाएं। और अगर काम का नहीं होगा तो बनाने से कोई फ़ायदा है नहीं, कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो ठीक है बच्चों, प्लीज़ आप लोग ज़रूर लाइक और शेयर करो, है ना, और सब्सक्राइब करो। और आप लोग का कोशिश करेंगे, और जो भी तरह का दिक्कत हो एग्ज़ाम में आप कमेंट करके ज़रूर बताओ, ठीक है? तो हम आपका वो जो है ना प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।